नमस्कार साथियों, लाभ हानि पढ़ रहे थे। आज की लाभ हानि की क्लास अपनी। पहला प्रश्न, एक पेन का 8 रुपए में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/3 भाग के बराबर लाभ होता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 8 रुपए में बेच रहे हैं और क्रय मूल्य का 1/3 हिस्सा लाभ हो रहा है, तो आप पहले क्रय मूल्य को मान लेंगे कि क्रय मूल्य को इस तरीके से मानो कि उसका 1/3 हिस्सा करना आसान रहे। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 3x, कि इसका क्रय मूल्य 3x और लाभ इसका 1/3 हिस्सा। 3x का 1/3 हिस्सा करेंगे तो ये लाभ होगा इसमें x। अब आप यहां से ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 3x क्रय मूल्य, x लाभ, विक्रय मूल्य हो जाएगा 3x प्लस x 4x। इस वस्तु का विक्रय मूल्य या इस पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 4x, और इस 4x का मान दिया हुआ है 8 रुपए। पेन को 8 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 4x बराबर 8, विक्रय मूल्य 8 है तो ये, और x बराबर 8/4। 8 में 4 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 2, और क्रय मूल्य जो है वो था 3x, तो 3 गुणा x का मान 2। इसका मतलब पेन का क्रय मूल्य कितना है? 6 रुपए है। पेन 6 रुपए का है और इसको 1/3 लाभ से, मतलब 2 रुपए के लाभ से कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 8 रुपए में। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जैसे 6 होता, 6 का आप 1/3 हिस्सा करते हैं, 1/3 हिस्सा कितना आता? 2 आता। 2 रुपए का इसमें लाभ जोड़ते क्रय मूल्य में, 6 की वस्तु 2 लाभ से 8 में बेच रहे हैं, मतलब सही है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको मेथड से हल भी कर सकते हैं। अगला, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इस प्रश्न को ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर है, अन्यथा कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। इसके ऑप्शन जैसे यूं दे रखे होंगे 40, 50, 60, 70, ये ऑप्शन है। अब इस प्रश्न को ऑप्शन से ही हल करना है। जैसे अपन पहला ऑप्शन ले रहे हैं 40, ऑप्शन क्या है? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात करना था, ये क्रय मूल्य। अब प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो क्रय मूल्य है उतना ही लाभ परसेंटेज है। जैसे क्रय मूल्य 40 है तो इसके अंदर लाभ भी कितना होगा? 40 होगा। 40 रुपए की वस्तु 40% के लाभ से बेचें, यदि 75 में बेचेंगे तो सही है, अन्यथा गलत है। तो 40 रुपए की वस्तु में 40% लाभ से बेचेंगे तो 40 गुणा 140/100, ये होगा विक्रय मूल्य। ये जीरो कट जाएंगे, 14 चौके 56 होगा। तो इसका विक्रय मूल्य 75 नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं है। अब दूसरा 50, 50 में लाभ परसेंटेज भी कितना होगा? 50 होगा। प्रश्न के अनुसार जितना क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ परसेंटेज है, तो लाभ परसेंटेज 50, क्रय मूल्य 50। अब इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य आएगा 50 गुणा 150। विक्रय मूल्य के लिए 100 प्लस लाभ परसेंटेज, लाभ 50% है, 100 में जोड़ेंगे 150 होगा बटे 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 75 रुपए विक्रय मूल्य आ रहा है, और यही था 75 रुपए में बेच रहे थे। इसका मतलब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। 50 रुपए क्रय मूल्य और 50% ही लाभ, क्योंकि प्रश्न लिखा है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ परसेंटेज है, तो 50 लाभ और 50 ही क्रय मूल्य। इस स्थिति में विक्रय मूल्य 75 आएगा, तो 75 सही है। 56 होता तो इसका 40 होता। अब ये दूसरी संख्या और भी ऐसा इससे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपना उत्तर इससे ऑप्शन बी से आ चुका है, 50 इसका क्रय मूल्य होगा। अगला, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये भी सेम है और इसको भी अपने उसी तरीके से ऑप्शन से हल करना है। जैसे इसके ऑप्शन दे रखे हों 30, 60, 80, 70, ये 40, ये जैसे ऑप्शन दे रखे हो। अब
इस प्रकार का प्रश्न आता है तो एक चीज ध्यान रखनी, जब ये प्रश्न हानि वाला आता है तो इसके दो उत्तर होते हैं। जैसे यहाँ एक ऑप्शन ये 70 काट के ऐसे आ जाए, इसका उत्तर बी और डी दोनों, यदि ऐसा दिया हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब प्रश्न हानि वाला आए तो उसके उत्तर दो होंगे, लाभ वाले में एक ही उत्तर होगा, हानि वाले के दो उत्तर होंगे, इसके दो होंगे। अब इसमें बी और डी दोनों ही उत्तर है। देखो ये 60 इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 60 है, तो हानि भी 60% होगी, जितना क्रय मूल्य उतनी हानि होगी, 60 में 60% हानि। अब आप यहां से विक्रय मूल्य लिखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि, 60 घटाएंगे शेष बचेगा 40 और बटे 100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौके 24 रुपये विक्रय मूल्य आएगा, तो मतलब इसका उत्तर 60 है एक तो। अब यही वस्तु यदि 40 की होती तो भी सही होता, ये 40 और इसमें हानि है 40% और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 40 गुणा 100 माइनस हानि, 40 घटाएंगे शेष बचेगा 60 बटे 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौके 24 रुपये, तो दोनों स्थितियों से 24 आ रहा है, मतलब 60 से भी विक्रय मूल्य 24 आ रहा है, 40 से भी विक्रय मूल्य 24 आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 24 में बेच रहे, तो 24 की दो स्थितियां बनेगी, तो इसका उत्तर 60 भी होगा और 40 भी होगा। 30 से यदि इसको हल करेंगे तो 30 गुणा 70 बटे 100 होगा, तो 30 और 70 मतलब जैसे ये गुणा कर रहे हैं 60-40 का है, यदि ये 30 होता तो इसका गुणा करते 70 से, और 70 होता तो वापस गुणा करते 30 से, मतलब 30 70 70 30 दोनों स्थितियों में ये 7 21 21 आता। यदि 21 रुपए में बेचा होता तो उसका क्रय मूल्य या तो 30 रुपए होता या 70 रुपए होता, तो दो स्थितियां बनेगी, 30 70 70 30 दोनों स्थितियों में 21 आएगा, जैसे 60 40 40 60 दोनों स्थितियों में 24 आएगा। इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न में दो स्थितियां बनेगी, तो आपको दोनों स्थितियों के अनुसार ध्यान रख के प्रश्न का उत्तर लिखना है। यदि प्रश्न में हानि प्रतिशत वाला बनता है तो उसके दो उत्तर होंगे, ऑप्शन में दोनों है तो ठीक है, एक है तो वो उत्तर लिखना है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर होगा बी व डी दोनों, ये ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदकर 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। अब ये कि यदि वो एक दर्जन खरीदे तो 20 रुपए में खरीदेगा और 22 रुपए में बेचेगा। इसमें यह नहीं दे रखा कि वस्तुएं कितनी हैं तो बराबर ही होगी, तो मान लीजिए कि एक दर्जन खरीदा 20 में और वही एक दर्जन बेचा कितने में 22 में, मतलब 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 22 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें लाभ होगा, क्योंकि ये खरीदने का क्रय मूल्य 20, ये बेचने का विक्रय मूल्य 22, 20 से 22 लाभ हो जाएगा 2 बटे क्रय मूल्य 20, और इसका गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो 20 100 से कट जाएगा 5 बार और 5 का 2 से गुणा 10, तो इसमें कितने परसेंट लाभ होगा 10% लाभ होगा। ये इसका उत्तर है, सीधा सा ही है, वस्तुओं की संख्या तो है नहीं, बराबर ही है। 20 रुपए प्रति दर्जन खरीदा, तो मान लीजिए कि एक दर्जन खरीदा 20 रुपए में और वही एक दर्जन बेच दिया कितने में 22 में, 20 रुपए में खरीद के 22 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है। बटे में क्रय मूल्य लिखना है 20 रुपए और गुणा करेंगे 100 से, तो ये इसका उत्तर आएगा 10%। अगला, एक व्यक्ति 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 2 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं खरीदी है 15 रुपए में, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपए है, ये पहली लाइन है। 15 रुपए प्रति दर्जन का अर्थ है 12 वस्तुएं हैं और 15 रुपए में खरीदी है। अब उन्हें 2 रुपए की दर से बेच देता है, मतलब एक वस्तु 2 रुपए में, 2 रुपए की दर का अर्थ है एक वस्तु को 2 रुपए में बेचा जा रहा है। अब एक वस्तु को 2 रुपए में बेचेंगे तो 12 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 24 रुपए। एक वस्तु 2 रुपए की
और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु 2 रुपए की, टोटल वस्तुएं 12, मतलब वो बेचेगा कितने रुपए में? 24 रुपए में। खरीदा कितने रुपए में? 15 में। बेच कितने में रहा है? 24 में। 15 रुपए में खरीद के 24 रुपए में यदि बेचेगा तो उसको लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 15 से 24 में बेच रहे हैं तो 9 रुपए का लाभ हो रहा, बटे क्रय मूल्य 15 और इसका गुणा करेंगे 100 से। 9 बटे 15 गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इसको 3 से काट देते हैं, ये 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 इधर 100 से कटेगा 20 बार। 20 का गुणा करना 3 से, 20 गुणा 3 60, तो इसका उत्तर आएगा 60% लाभ। सरल सही है। 2 रुपए की दर से, इसका अर्थ है एक वस्तु 2 रुपए में। अपने वस्तुएं कितनी मानी है? 12, तो 12 वस्तुएं कितने रुपए में होगी? 24 में। खरीदी 15 में है, बेची 24 में। एक व्यक्ति 500 पेंसिलें 300 रुपए प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदकर उन्हें 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? अब यहां वस्तुओं की संख्या निश्चित दी आपने। 500 पेंसिलें हैं, 300 रुपए प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदी। 300 रुपए प्रति सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ है 100, मतलब 100 वस्तुएं खरीद रहा है 300 रुपए। ये 100 वस्तुएं हैं और इन 100 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है खरीदने का वो है 300 रुपए, और एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 300 बटे 100, मतलब एक वस्तु कितने रुपए की है? 3 रुपए की। टोटल वस्तुएं हैं 500। 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 3 गुणा 500। 500 का 3 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपए। सीधा भी पता कर सकते थे, एक सैकड़ा 300 रुपए का और 500 में 5 सैकड़ा है। 5 सैकड़ा कितने होंगे? एक सैकड़ा 300 का, 5 सैकड़ा 300 गुणा 5 1500 के। ये ऐसे लिख सकते। अब इसके बाद इसको बेचा कैसे है? 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा है। 30 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 रुपए। 12 वस्तुएं बेची 30 रुपए में। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 30 बटे 12, और टोटल वस्तुएं हैं 500। 500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 30 बटे 12 गुणा 500। 30 में 12 का भाग देके 500 से गुणा करना है, तो 3 से काट देते हैं, 12 कट जाएगा 4 बार, और 4 को इधर 100 से काट देते हैं 25 बार। 25 का गुणा करना 5 से 125, और एक ये जीरो लगेगा तो 1250 रुपए। 125 गुणा 5, सॉरी 25 गुणा 5 125, एक ये जीरो था। 1250 रुपए में वो बेच रहा है। 1500 रुपए में उसने खरीदी और 1250 रुपए में बेची। इसका मतलब उसको हानि हुई, लाभ नहीं हो रहा है। कम में बेच रहा है, हानि होगी। अब हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज बराबर हानि कितनी हो रही है? 1250, 1500 में से घटेंगे तो बचेगा 250। 250 रुपए की हानि बटे क्रय मूल्य 1500, और इसका गुणा करना है 100 से। ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से कट जाएंगे दोनों। 5 से 250 कटेगा 50 बार, और ये 1500 कटेगा, सॉरी 15 कटेगा 3 बार। 50 बटे 3, और 50 में 3 का भाग देंगे 16 सही 2 बटा 3%। तो इसमें जो हानि हो रही है वो हो रही है 16 सही 2 बटा 3% की। आप इसको एक वस्तु से भी कर सकते थे कि एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 3 रुपए में। अब बेच कितने में रहा? 30 में 12 का भाग दे दो, वहां से भी पता चल जाएगा कि 30 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? तो यह जाएगा 2.5 बार। इस तरीके से भी कर सकते थे। 3 रुपए की वस्तु 2.5 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि वस्तुओं की संख्या वही है, जितनी खरीदी उतनी बेची। तो 3 से 2.5 ऐसे भी कर सकते थे। 3 रुपए की वस्तु 2.5 रुपए में बेची, इसका मतलब 0.5 रुपए की हानि हुई, बटे में क्रय मूल्य 3 और गुणा करेंगे 100 से,
और 100 से 0.5 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50 और बटे में आ जाएगा 3। 50 में 3 का भाग देंगे, 16 सही 2/3 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल संख्या से भी कर सकते हैं। यह है कि मतलब एक एक नियम आपको व्यवहारिक तौर पे आता है तो प्रश्न आसान है। अब एक एक नियम को मतलब यूँ जटिल बना लेते हैं कई बार, बाकी इसको व्यवहारिक तरीके से समझे तो आसान ही है। 300 रुपये प्रति सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा 300 का, ये 5 सैकड़ा है तो 5 सैकड़ा 1500 हो जाएंगे, तो सीधा ही हो जाता है, कोई ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। और यहाँ से फिर वस्तुएं एक वस्तु के हिसाब से करते हैं भाई, 300 रुपये प्रति सैकड़ा है तो 100 वस्तुआं और 300 रुपये, एक वस्तु का कितना 3 रुपये हो गया। फिर एक वस्तु बेची कितने में, 30 रुपये में दर्जन बेचा है तो एक वस्तु कितने की, 2.5 की। 3 में खरीद के 2.5 में बेच रहा है तो कितनी हानि होगी, तो किया जा सकता है, ये इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल व्यवहारिक एक एक नियम आना चाहिए। अगला, एक व्यक्ति 500 सेव 600 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, उनमें से 50 सेव सड़ जाते हैं और शेष को 700 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 500 सेव है और 600 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 500 सेव 600 रुपये प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं कितने रुपए में, 600 रुपये। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 600 रुपये, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 में भाग देंगे 12 का, 12 का भाग 600 में जाएगा 50 बार। अब टोटल है 500, 500 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 50 गुणा 500, 5 गुणा 5 25 और 3 जीरो, मतलब उसने टोटल 500 सेव 25,000 रुपये में खरीदे। 600 रुपये प्रति दर्जन, 12 वस्तुएं 600 रुपये में खरीदी गई, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपये हुआ, 500 वस्तुओं का मूल्य 25,000 रुपये हुआ। अब इसको बेचता है, इनमें से 50 सेव सड़ गए मतलब अब 450 बेचेगा और 700 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुएं बेच रहा है कितने रुपए में, 700 रुपये में। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 700 में भाग देंगे 12 का और 450 बेची, 500 नहीं बेची, 450, 450 का मूल्य कितना होगा, तो 700 बटे 12 गुणा 450, ये इसका उत्तर है। 700 में 12 का भाग देके 450 से गुणा करना है। 12 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 का थोड़ा सा कम रह जाएगा तो काट देते हैं, 3 से कट जाएगा ये 15 बार, ये 3 से कट जाएगा 4 बार और 4 को इधर 100 से काट देते हैं 25 बार। अब शेष बची संख्याओं का अपने को गुणा करना है। पहले 25 का 15 से गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा 15, 15 का 5 से गुणा 75, 7, 15 का 2 से 30, 7, 37, 375। अब इसका गुणा करना है 7 से, 7 का 5 से 35, 7 का 7 से 49, 49 3 52, 7 का 3 से 21, 21 5 26 और 1 ये 0, तो यह आ जाएगा 26,250। 26,250 रुपये में उसने वस्तुएं बेची, 25,000 में खरीदी है और 26,250 में बेच रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना कि पहले वस्तुएं थी 500, दोबारा वस्तुएं 450, ये 50 जो बीच में है ये 50 सेव सड़ गए थे तो 50 वस्तुएं कम हो गई, 500 की जगह अब बेचेगा कितना, 450 बेचेगा। और इसमें लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज आप ज्ञात कर सकते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 25,000 से 26,000 हो रहे मतलब 1,250 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य 25,000 और गुणा करेंगे 100 से, 2 1 3, ये 3 जीरो कट गए, 125 में 25 का भाग जाएगा 5 बार, तो इसमें जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है, 5% इसका लाभ होगा। अगला, एक व्यक्ति ने 300 सेव 250 रुपये में खरीदे, उनमें से 120 सेव 9 रुपये प्रति दर्जन तथा शेष 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 300 सेव है और 250 रुपये में वो खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य आपको सीधा सीधा दिया हुआ कितना है, 250। अब इसमें विक्रय मूल्य में 2 अलग अलग शर्तें, मतलब कुछ अलग भाव से बेचा कुछ अलग से।
पहले 120 सेब बेचे, वो 9 रुपए प्रति दर्जन बेचे। प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तुएं बेच रहा है कितने रुपए में? 9 रुपए में। और इस भाव से उसने 120 वस्तुएं बेची तो कितने बेचेगा? 12 से 120, 9 से 90 हो जाएगा। उधर जीरो लगा, इधर भी जीरो लगेगा। ये एक व्यवहारिक गणित भी है कि 12 वस्तुएं 9 रुपए में 120, इधर जीरो लगा, इधर जीरो लगा दो। 120 वस्तुएं कितने रुपए में? 90 रुपए में। कितने गुणा हुआ? मतलब ये 10 गुणा हुआ तो ये भी 10 गुणा होगा, तो 120। बाकी एक एक नियम से करेंगे तो 9 पहले इस 12 का भाग देंगे, फिर 120 से गुणा करेंगे तो 12 कट जाएगा और 10 से गुणा होगा 9 तो हो जाएगा 90 रुपए। तो इसने जो पहले बेचे वो बेचे 90 रुपए में। अब दोबारा बेच रहा है वो 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। ये दर्जन मतलब वही 12 वस्तुएं कितने रुपए में? 11 रुपए में। और इस भाव से कितनी बेची? शेष बेची। 300 में से 120 तो पहले बेच दी, शेष बची 180। 300 टोटल, 120 बेच दी, शेष 180। अब 180 को इस भाव से बेच रहा है, 11/12 गुणा 180। 12 का भाग देंगे, 180 से गुणा करेंगे। 12 180 से कट जाएगा 15 बार, 15 गुणा 11 165। ये 165 रुपए में शेष को बेचता है। अब टोटल मिला के उसने 120 ये बेची, 180 ये बेची, 300 कितने रुपए में बेची? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 90 और 165 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपए। 255 रुपए में ये बेच रहा है। खरीदे कितने में थे? 250 में। क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 255 है। इसका मतलब लाभ हो रहा है 5 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ हो रहा 5 बटे क्रय मूल्य 250 और इसका गुणा करेंगे 100 से, तो ये जीरो कट जाएगा। और 5 गुणा 10 50 में 25 का भाग 2 बार, तो इसका लाभ आ जाएगा 2%। आसान कैलकुलेशन ही है, इतना ऐसे हार्ड कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 36 पेन 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदकर उन्हें 6 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? 36 पेन है और 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है। दर्जन मतलब 12 पेन खरीद रहा है 10 रुपए में, ये दिया हुआ। इस लाइन को समझना होता है मैन, ये समझ आ जाती है तो एक एक नियम के सारे प्रश्न क्लियर ही है। मैन है कि ये लाइन क्लियर होनी चाहिए। 36 पेन है और 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे, सॉरी खरीदे। अब 36 पेन कितने में खरीदेगा? 12 का मूल्य है ये, 36 का ज्ञात करना, तो इसके लिए 10 उस 12 का भाग देंगे और 36 से गुणा करेंगे। 36 12 से कटेगा 3 बार, 3 का 10 से गुणा करेंगे 30 रुपए। और इसको व्यवहारिक तौर पे भी कर सकते हैं कि भाई 36 पेन का मतलब 3 दर्जन है। 1 दर्जन 12, 2 दर्जन 24 और 3 दर्जन 36। 3 दर्जन है, 1 दर्जन 10 रुपए का, 3 दर्जन 30 रुपए के होंगे, या फिर एक एक नियम लगा लीजिए। अब उनको बेच कैसे रहा है, बस ये थोड़ा सा अलग है। 6 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। अब 5 की दर से मतलब 5 तो है वस्तुएं, 6 रुपए ले रहा है, मतलब 5 पेन है, उनका मूल्य है 6 रुपए। रुपए तो हमेशा बराबर में इधर लिखना है। 5 पेन है 6 रुपए के और टोटल पेन है 36, तो 36 पेन कितने रुपए के होंगे? तो 36 बराबर 6 के अंदर भाग देंगे पहले तो 5 का, फिर गुणा करेंगे 36। भाग तो नहीं आ रहा, 36 गुणा 6 हो जाएगा 216 और उसके अंदर भाग देंगे 5 का, तो ये 43.2। 216 का डबल करेंगे 432 होगा और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 5 का जब भाग देते हैं तो ऐसा होता है कि संख्या को डबल लिख लो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। संख्या 216 का डबल 432, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 43.2। खरीदे हैं 30 रुपए में, बेच रहा है 43.2 रुपए में, तो इसको भी लाभ हो रहा है। लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज में लाभ 30 से 43, 13.2 लाभ बटे क्रय मूल्य 30 और गुणा करेंगे 100 से। ये जीरो कट जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा। 132 में 3 का भाग देना, ये भाग जाएगा 44।
तो इसमें जो लाभ है वो कितने परसेंट है? 44% इसका लाभ होगा। अगला, 5 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदकर उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो उससे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? अब ऐसे प्रश्नों में यह है कि आपको ये नहीं दिया है कि वस्तुएं कितनी है, केवल रेट दी है, 5 रुपए में 3 और 3 रुपए में 5। तो यहाँ यह है कि 3 वस्तुएं हैं और 5 रुपए की है, तो एक वस्तु कितने की होगी? 5/3 रुपए की होगी। और बेचने की स्थिति है कि 5 वस्तुएं हैं और 3 रुपए में बेच, रुपए 3 है, वस्तुएं 5 है, तो 5 वस्तुएं 3 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने बेचेगा? तो 3/5 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन यदि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इसमें भिन्न की कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसको सरल करने का एक तरीका है कि आप इसको वस्तुओं की संख्या को मान लीजिए। ये तो एक वस्तु का, वस्तुओं की संख्या आएगी तो वो यहाँ गुणा होगी, जितनी वस्तुएं, भाई एक वस्तु का 5 का ज्ञात करना तो 5 से गुणा करेंगे, 10 का ज्ञात करना तो 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि गुणा किससे करना है? इधर भाग में 3 है, इधर भाग में 5 है, तो 3 और 5 दोनों कट जाए, बटे में संख्या नहीं आए, ऐसे मानने के लिए आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, तो 15 मान लीजिए वस्तुएं, ये 15 वस्तुएं हैं और इनका मूल्य कितना है? 5/3 गुणा 15। और इधर भी ये मान लेते हैं कि 15 वस्तुएं हैं, तो ये 3/5 गुणा 15, 15 वस्तुएं खरीदी और ये वापस 15 वस्तुएं बेच ली। अब ये 3 15 से कटेगा 5 बार, 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 25 रुपए। और इधर ये 5 15 से कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9 रुपए। 25 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच रहा है, वो स्थिति खरीदने की थी, ये स्थिति बेचने की। 25 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 25 से 9 हानि होगी 16 रुपए की, बटे क्रय मूल्य 25 और गुणा करेंगे 100 से। 25 100 से कट जाएगा 4 बार, और 16 का 4 से गुणा करेंगे तो 64, तो ये इसका हानि परसेंटेज आ जाएगा 64%। और इस प्रश्न का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यदि आपको याद रहे तो मैं आपको ट्रिक बता दीजूं। इसमें रुपए और फिर लिखना होता वस्तुएं। पहले की स्थिति में 5 रुपए 3 वस्तुएं, दूसरे की स्थिति में 3 रुपए 5 वस्तुएं। खरीदने का पहले लिखना होता है और बेचने का बाद में। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, ये आएगा क्रय मूल्य, 5 गुणा 5 क्रय मूल्य आ जाएगा 25, और ये 3 गुणा 3 ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 9। अब वही सेम यही आएगा, तो ऐसे लिखना है, रुपए पहले लिखना है, वस्तुएं बाद में लिखनी है। क्रॉस गुणा में पहला गुणा क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। रुपए वस्तुएं, 5 रुपए में 3, ये 3 रुपए में 5, 5 गुणा 5 25, 3 गुणा 3 9। 25 की वस्तु 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें भी हानि हो रही है, और हानि परसेंटेज आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी सेम ही है, इस तरीके का ही है। अगला प्रश्न, अब देखो इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं। 10 रुपए में 12 की दर से वस्तुएं खरीदकर 10 रुपए 12 वस्तुएं, फिर 5 रुपए 8 वस्तुएं। 10 गुणा 8 क्रय मूल्य, 5 गुणा 12 विक्रय मूल्य। 10 गुणा 8 ये 80 रुपए में खरीदी, और 12 गुणा 5 ये 60 रुपए में बेची। यहाँ भी हानि हो रही है, 80 की वस्तुएं 60 में बेच रहा है, 20 रुपए की हानि बटे क्रय मूल्य 80 और गुणा 100। 0 कटेगा 2 और 8 4 बार, 100 में 4 का भाग 25, तो इसका उत्तर आएगा 25% हानि। तो इस शॉर्ट ट्रिक से पिछला प्रश्न किया वैसे ही इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। 10 रुपए में 12, फिर 5 रुपए में 8। रुपए पहले लिखना है, वस्तुएं बाद में लिखनी, ये ध्यान रखना है। और पहला गुणा क्रय मूल्य का होगा और दूसरा गुणा विक्रय मूल्य का। इसमें मतलब ट्रिक में ये होता है कि ये चीजें याद करनी होगी। प्रश्न हूबहू छपता है तो आप कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये इसका ट्रिक है। बाकी इसको मेथड से लिखेंगे
तो 10 रुपए में 12, मतलब 12 वस्तुएं 10 रुपए में। एक वस्तु 10/12 रुपए में ये खरीदी, फिर बेच कैसे रहा है, 5 रुपए में 8, मतलब 8 वस्तुएं और 5 रुपए, रुपए हमेशा इधर लिखना बराबर। और एक वस्तु 5/8 रुपए की। अब वस्तुओं की संख्या, इन दोनों का एलसीएम लेके 12 और 8 का एलसीएम लेके लिखेंगे। 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। तो वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं 24 कि 24 वस्तुएं कितने रुपए की होगी, तो 10/12 गुणा 24। 12 24 से कट जाएगा 2 बार, 10 गुणा 2 ये हो जाएगा 20 रुपए में इसने खरीदी। फिर इधर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5/8 गुणा 12, सॉरी 24। ये वस्तुओं की संख्या 24 है। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो गुणा करेंगे 24 से। 8 24 से कट जाएगा 3 बार, 5 गुणा 3 आ जाएगा 15 रुपए। अब उस स्थिति में, इस स्थिति में संख्याएं अलग आई है, बाकी उत्तर सेम आएगा। संख्याएं इसमें जैसे ये 80 और 60 आया था, यहाँ 20 और 15 आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही है। 20 और 15 की स्थिति में भी हानि हो रही, और हानि कितने रुपए की हो रही, यहाँ पर 5 रुपए की हो रही। 20 की वस्तु 15 में बेच रहा है, बटे में क्रय मूल्य कितना 20, और गुणा किससे करेंगे 100 से। ये 0 कट जाएगा, और 50 में 2 का भाग 25 बार, तो हानि इसमें भी हो रही है। संख्या अलग थी, लेकिन हानि परसेंटेज इसमें भी 25 है, हानि परसेंटेज इसमें भी 25 है। तो आप इस प्रश्न को ट्रिक से भी कर सकते हो, और इस प्रश्न को आप इस तरीके से मेथड से भी कर सकते हो। अगला, एक व्यक्ति कुछ पेंसिलें 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही पेंसिलें 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है तथा इन सभी को 1 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 10 रुपए में 11, मतलब 11 पेंसिल है, और कितने रुपए में खरीद रहा है 10 रुपए में। वापस फिर वही, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 10/11। दूसरी स्थिति है, उतनी ही पेंसिलें 10 रुपए में 9, मतलब 9 पेंसिलें कितने रुपए में 10 रुपए में। एक पेंसिल कितने रुपए में 10/9 रुपए। पिछले प्रश्नों से ये प्रश्न अलग है कि ये दोनों स्थितियां खरीदने की, ये भी पेंसिल खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है। एक खरीदी होती ये, एक ये होती, तो कितनी टोटल 2 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है और 2 का विक्रय मूल्य कितना, उससे हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी संख्या वही है कि ये बटे में जो संख्या लिखी है यहाँ से पता नहीं चलेगा, कैलकुलेशन हार्ड है। तो आप वस्तुओं की संख्या मानेंगे, कितनी वस्तुएं खरीदी, 11 का भाग देना और 9 का भाग देना। 11 और 9 का भाग देना है ऐसी संख्या जिसमें 11 और 9 का भाग जाए। तो 11 और 9 का भाग जाने वाली संख्या 99। 99 लिख लो कि 99 पेंसिलें ये खरीदी है, इनका मूल्य कितना आएगा, तो 10/11 गुणा 99। और 99 यही खरीदी है, इनका मूल्य कितना होगा, तो 10/9 गुणा 99। अब दोनों स्थितियों में ये 11 99 से कटेगा 9 बार, 10 गुणा 9 90 रुपए में खरीदी, और ये इससे कटेगा 11 बार, 11 गुणा 10 110 रुपए में खरीदी। अब ये दोनों मिला के क्रय मूल्य है 90 और 110, कुल जो क्रय मूल्य है वो 90 और 110 मतलब 200 रुपए है। 200 रुपए में वो टोटल वस्तुएं खरीद रहा है। अब ये वस्तुएं बेचेगा कितने में। अब पहले ये देखना है कि इसकी दर क्या है, 1 रुपए की दर से, मतलब जितनी पेंसिल उतने रुपए। एक पेंसिल 1 रुपए की है, बेची उसने एक पेंसिल 1 रुपए में, तो उसने टोटल वस्तुएं कितनी बेची, खरीदी कितनी उतनी बेचेगा। 99 ये खरीदी, 99 ये खरीदी, टोटल 99 और 99 उसने 198 वस्तुएं खरीदी। तो वो 198 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा, 198 रुपए में बेचेगा, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपए में बेच रहा है। 1 रुपए की दर से, मतलब एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, और 198 वस्तुओं का मूल्य 198 रुपए होगा, और इस स्थिति में इसको हानि होगी। 200 में खरीद के 198 में बेच रहा है, तो हानि है, और हानि परसेंटेज के लिए हानि है 2 बटे क्रय मूल्य 200, और गुणा करेंगे 100 से। ये भी 200 ये भी 200, 200 में 200 का भाग 1 बार, तो इसका उत्तर आएगा 1% हानि। कितने परसेंट हानि हो रही है, 1%। ये इसका आंसर है, 1% हानि।
अगला, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 8 की दर से पेंसिलें खरीदी। इन पर 60% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी पेंसिलें बेचनी होगी? ये एक एक नियम का बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 रुपए में 8 की दर से पेंसिलें बेची, मतलब 8 पेंसिलें खरीदी, सॉरी, और उनका मूल्य है 1 रुपए। 8 पेंसिल का कितना मूल्य है? 1 रुपए है। अब आप यदि एक पेंसिल का मूल्य लिखें, एक पेंसिल का क्रय मूल्य, तो ये होगा 1/8 रुपए। एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1/8 रुपए। अब इसको बेचना है लाभ से, और ये लाभ है 60%। और फिर आप ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य कि कितने में बेचेगा, एक पेंसिल कितने में बेचेगा। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। 100 लाभ है 60, 160 और बटे 100, ये 0 कट जाएगा। 8 कट जाएगा 16 से 2 बार, 2 10 से कट जाएगा 5 बार। विक्रय मूल्य आएगा 1/5 रुपए। ये एक पेंसिल का है विक्रय मूल्य। आपको पूछा है कि वो 1 रुपए में कितनी पेंसिलें बेचेगा। 1/5 का अर्थ है कि 1 रुपए में 5 पेंसिल है। रुपए और बटे में जो पेंसिलों की संख्या, 1 रुपए में कितनी है, तो ये 1 रुपए में 5 पेंसिलें बेचेगा। 1 रुपए में कितनी पेंसिलें हैं? 5। 1/5 का अर्थ है 1 रुपया है और 5 पेंसिल है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 रुपए में कितनी आएगी, संख्या ज्ञात करने के लिए जो टोटल रुपए है उसके अंदर भाव का भाग दे दो। रुपया 1 है और भाव 1/5 है, 1 में 1/5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। और सीधा भी लिख सकते हैं भाई ये 1 रुपए में कितनी पेंसिलें हैं? 5 पेंसिलें हैं। अगला, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई वस्तुओं को किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? ये भी सेम है। 5 रुपए में 6, मतलब 6 पेंसिल, और उसका क्रय मूल्य है वो है 5 रुपए। आप लिखेंगे 1 का क्रय मूल्य, ये होगा 5/6 रुपए। फिर इसको बेचना है लाभ से 10%, ये 10% लाभ। फिर आपको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। 10% लाभ को लिखेंगे 110/100। ये इस तरीके से लिखना है। 5 रुपए में 6, ये 6 वस्तुओं का मूल्य 5, एक वस्तु का 5/6, 10% लाभ से विक्रय मूल्य 110/100। अब ये 0 काट दो और इस 5 को 10 से काट दीजिए 2 बार, यह आ जाएगा 11/12। ये विक्रय मूल्य है एक पेंसिल का। रेट क्या है, तो है 11 रुपए में 12। ऊपर जो लिखा वो रुपए है। 11 रुपए में 12 पेंसिल, इस भाव से इनको बेच। 11/12 का अर्थ है 11 रुपए में 12 पेंसिल, किस भाव से बेची गई? 11 रुपए में 12। अगला, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 8 की दर से पेंसिलें बेचकर 12.5% लाभ कमाया हो, तो उसने 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी? अब ये बेची है, विक्रय मूल्य 1 रुपए में 8, ये विक्रय मूल्य है। 8 पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। 8 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए। 1 रुपए में 8 की दर से, मतलब 8 पेंसिल है 1 रुपया, विक्रय मूल्य है, बेची है। और इसमें भी इसको लाभ हुआ है, ये लाभ बराबर 12.5%। सॉरी, पहले एक वस्तु का लिख लेते। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1/8 रुपए होगा। फिर आपको लिखना है लाभ, और इसमें लाभ हो रहा है 12.5%, 12.5%। और अब आपको इसमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। खरीदी कितने में, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लिखना है विक्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य ज्ञात करने में हमेशा 100 गुणा में आता है, बटे में लाभ आने के अनुसार आएगा। लाभ है तो 100 से अधिक होगा, 12.5 लाभ है तो ये 100 प्लस लाभ 112.5 आएगा। अब इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 8 गुणा 1125। 8 कट जाएगा 1000 से,
129 बार, 125 कट जाएगा 1125 से 9 बार, 1/9 आएगा। ये 1/9 का अर्थ है 1 रुपए में 9 पेंसिल। अब आपको थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना, ऐसा नहीं पूछा, 1 रुपए का पूछा ही नहीं, पूछा कितने रुपए का है, 5 रुपए का। अपने इसका भाव तय किया है कि 1 रुपए में कितनी पेंसिलें हैं, 9 है, 5 रुपए में कितनी होगी, एक एक नियम से कर सकते हैं। 1 रुपए में 9 है, 5 रुपए में कितनी होगी, तो 9 का गुणा कर लेंगे किससे, 5 से, 45। तो उसने 5 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी होगी, 45 पेंसिलें खरीदी होगी। 1 रुपए में 9 है, 5 रुपए में कितनी होगी, 9 का 5 से गुणा कर लो, 45 आ जाएगा। अगला, 10 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने से 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। इसमें दो स्थितियां हैं। पहले है जो 4% हानि का विक्रय मूल्य दे रखा है, 10 रुपए में 20, पहले इसको लिखें, 20 वस्तुएं बराबर 10 रुपए, एक वस्तु कितने की, तो 10/20, 0 0 काट दीजिए, 1/2 रुपए की, ये है इसका विक्रय मूल्य। इस भाव से वो बेच रहा है और ये विक्रय मूल्य है वो है हानि का है 4%। 4% हानि का विक्रय मूल्य, तो पहले अपने इसका क्रय मूल्य लिख लेते हैं। वैसे एक एक नियम से सीधा दूसरा वाला विक्रय मूल्य लिख भी सकते हैं। दूसरा वाला विक्रय मूल्य ये है कि 20% लाभ का पूछा है, 4% हानि का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% लाभ का विक्रय मूल्य पूछा है, तो अपन सीधा विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो विक्रय मूल्य ज्ञात करना 20% लाभ का, 20% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 120%, जो दिया है वो 4% हानि का विक्रय मूल्य वो है 96%, मतलब 96% का मान दिया है, 120% का मान ज्ञात करना है। तो 120 का ज्ञात करना तो 120 से गुणा करेंगे और 96% का मान दिया तो इसका भाग देंगे, तो ये 1/2 गुणा ये दिया हुआ था, ज्ञात करना है 120% का और दिया हुआ था 96% का, तो ये 120/96 इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद संख्याओं को काट सकते हैं, 12 से कट जाएगा ये 10 बार, ये 12 से 96 कटेगा 8 बार, इसके बाद 2 10 से कट जाएगा 5 बार, तो यह आएगा 5/8। इसका अर्थ है 5 रुपए में 8, यही पूछा 5 रुपए में, तो 5 रुपए में कितनी है, 8, ये सीधा उत्तर आ गया, 5 रुपए में 8। ये शायद चीज थोड़ी सी कम समझ आई होगी, ये 96 4 120 नहीं है। देखो 4% हानि का जो विक्रय मूल्य होता है वो 96% होता है और 20% लाभ का जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है 120% का। अब आपको ये दे रखा है, इसका मान जैसे दिया हुआ है x, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो एक एक नियम से क्या होता है कि 96% का मान कितना है, x है, और 120% का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, x गुणा करेंगे 120 से और भाग देंगे किसका, 96 का। वही तो विक्रय मूल्य दिया था वो विक्रय मूल्य 1/2 था, इसका गुणा करेंगे 120 से और भाग देंगे किससे, 96 से, मतलब जिसका मान दिया हुआ उसका भाग, जो ज्ञात करना उसका गुणा। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड प्रश्नों में ये आता है। अगला ऐसा ही है, 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने से 25% हानि होती है, 20% लाभ से बेचना हो तो 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। 25% हानि होती है, 25% हानि होती है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है 75%, 20% लाभ मतलब ये विक्रय मूल्य 120%, वो दिया हुआ ये ज्ञात करना है। 75% का मान दिया हुआ, 120% का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहां से देखते हैं, 5 वस्तुएं कितने रुपए में, 3 रुपए में, एक वस्तु कितने की, 3/5 रुपए की। अब आपको 3/5 को गुणा करना है 120 से और भाग देना है 75 का, क्योंकि 75 का मान दिया हुआ था, ये 120 का ज्ञात करना, जो ज्ञात करना वो ऊपर गुणा में, जो दिया वो भाग में। इसके बाद 3 75 से कट जाएगा 25 बार और 5 120 से कट जाएगा 24 बार, तो यह आएगा 24/25। इसका अर्थ है 24 रुपए में 25 वस्तुएं।
आपको पूछा है 12 रुपए में कितनी होगी, तो आधी होगी। 24 से 12 आधा है, 25 का आधा हो जाएगा 12.5। 12 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो 12.5 वस्तुएं, तो इसका उत्तर आएगा 12.5। 24 रुपए में 25 है, 12 रुपए में कितना होगा, तो इसका आधा होगा। अगला, एक व्यक्ति 500 पेंसिलें 150 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदकर उन्हें किस भाव से बेचें कि 20% का लाभ हो। 500 पेंसिलें हैं, 150 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य है 150 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तुओं का है। अब इसको वस्तुओं की संख्या सेम ही है, तो 500 से लेना देना ही नहीं है। 20% लाभ से बेचेंगे तो ये हो जाएगा 150 गुणा 120/100। ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा। 15 गुणा 12 180। तो उसको किस भाव से बेचना है, 180 रुपए प्रति दर्जन बेचना है। 150 रुपए प्रति दर्जन है, 20% लाभ से 180 रुपए प्रति दर्जन बेचना है। तो एक दर्जन का क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है एक ही दर्जन का, क्योंकि वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन है नहीं, तो आप सीधा लिख सकते 150 की वस्तु 180 में। अगला, 320 रुपए प्रति सैकड़ा के भाव से पेंसिलें खरीदकर 25% की हानि से बेची गई पेंसिलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक दर्जन का, एक दर्जन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दिया हुआ है वो 320 रुपए प्रति सैकड़ा है। सैकड़ा का मतलब 100 वस्तुएं खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितने रुपए, 320 रुपए। 100 वस्तुएं 320 रुपए में खरीदी। अब इसको 25% हानि से बेच रहा है, ये हानि है, इसमें 25%। और आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 320 गुणा 25 हानि है, इसलिए 75/100। ये कटेगा 3 बार 4 बार 25 से, और 4 32 से 8 बार, 8 3 24, 240 रुपए में ये विक्रय मूल्य। लेकिन ये जो विक्रय मूल्य है वो 100 वस्तु, ये 100 का क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य भी कितने का आएगा, 100 का आएगा। 100 वस्तुएं 240 रुपए में बेची, आपको 100 का नहीं पूछा है। 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 240 रुपए है। आपको ज्ञात करना है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब 12 वस्तु का, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 240, इसके अंदर भाग देंगे 100 का और गुणा करेंगे 12 से, जीरो कट जाएगा। 24 गुणा 12 288, फिर 10 का भाग देंगे, 288 में 10 का भाग 28.8, तो इसका उत्तर आएगा 28.8। ये 100 का था, 12 का ज्ञात करना, प्रति दर्जन 12 का, तो 100 का भाग देंगे, 12 से गुणा करेंगे। अगला, दो ही प्रश्न बचे हैं स्लाइड में। एक व्यक्ति 200 पेंसिलें 120 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, उनमें से 50 पेंसिलें टूट जाती है। अब यह है कि ये खरीदी 200 है, लेकिन बेचेगा 150 ही। 120 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है, इसमें आपको पूरा ज्ञात करना होगा। 120 रुपए, 12 वस्तुएं 120 रुपए में खरीद रहा है। एक वस्तु कितने में खरीदेगा, तो 120/12, 120 में 12 का भाग 10, टोटल 200 वस्तुएं, 200 वस्तुएं कितने में खरीदेगा, 10 गुणा 200, मतलब 2000 रुपए में खरीदेगा। ये 2000 उसका क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2000 है। अब इसको बेचना है 25% लाभ से। लाभ 25% है। पहले आप विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 125 का 2 से गुणा 250 और 1 जीरो 2500 रुपये, मतलब उसको 2500 रुपये में बेचनी है। अब ये कि 2500 रुपये में उसको 200 नहीं बेचनी है, 150 ही बेचनी है, क्योंकि 200 थी, 50 टूट गई। अब ये 150 का ही मूल्य, 150 पेंसिलें हैं और उनका जो विक्रय मूल्य है वो है 2500 रुपये। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, ये विक्रय मूल्य 200 का नहीं है, 150 का है। अब आपको पूछा है कितने रुपए प्रति सैकड़ा, 100 कितने में बेचेंगे, 150 बेच रहा है 2500 में, 100 का भाव आपको पूछा गया।
कितने रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब ये 150 का मूल्य, 100 का कितना होगा आपको पूछा। 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2500 बटे 150 और गुणा 100। 2500 का दिया हुआ, 150 का ज्ञात करना है। तो इसमें ये 0 काट सकते हैं और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 3 कटेगा नहीं। 2500 का 2 से गुणा 5000 बटे 3, ये इसका उत्तर है। 5000 बटे 3 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से उसको बेचना है। तो पहले आप 200 पेंसिल का 120 रुपये प्रति दर्जन से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो आया 2000। फिर 25% का लाभ से बेचना है तो आएगा 2500। अब ये 2500 है वो 200 में से 50 टूट गई 150 का, 150 का 2500 और 100 का कितना होगा, तो 150 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब ये इसका अंतिम प्रश्न। 500 पेन खरीदता है, जिनमें से 50 पेन खराब हो जाते हैं और शेष को 60 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। अब बेचने का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12 वस्तुएं 60 रुपए में बेच रहा है। एक वस्तु का 60 बटे 12, 60 12 का भाग जाएगा 5 बार। एक वस्तु कितने रुपए की, 5 रुपए की, मतलब 5 रुपए में बेची है। और टोटल उसने बेची कितनी है, 50 पेन खराब हो गए, 500 में से 450 बेचे, तो 450 का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 450 का विक्रय मूल्य 5 गुणा 450, 0, 5 का 5 से गुणा 25, 5 का 4 से 20 और 2 22, ये 2250 रुपए में बेच रहा है। ये है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2250 रुपए में बेच रहा है। अब उस स्थिति में उसको 25% लाभ हुआ। अब आप ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2250 गुणा 100, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 गुणा में 25 लाभ मतलब 125 बटे में। उसके बाद संख्याओं को काट देते हैं 25 से, 25 से ये कट जाएगा 9 बार, ये 25 से कट जाएगा 5 बार, 5 इधर 10 से कट जाएगा 2 बार, 9 का 2 से गुणा 1800। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 1800 है। अब ये 1800 क्रय मूल्य कितने का है, 500 पेन का है। 500 पेन का क्रय मूल्य 1800, खरीदी तो 500 थी। ये ध्यान रखना है कि ये 2250 था, ये 450 का था, क्योंकि बेची 450, 450 बेची 2250 में, 500 खरीदी 1800 में, तो 500 पेन का क्रय मूल्य 1800 रुपए है। आपको पूछा एक पेन, प्रत्येक का एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1800 बटे 500, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 18 में 5 का भाग, 18 2 36, 3.6 रुपए। प्रत्येक पेन कितने रुपए में बेच रहा है, 3.6 रुपए में बेच रहा है। तो ये अपने लाभ हानि में एक एक नियम के प्रश्न थे, जो काफ़ी सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो चुकी है। और लाभ हानि की एक और क्लास जो जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न बाकी रह गए हैं, उनको अपना अगली क्लास में हल करेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक रहेगा बट्टा। बट्टा में भी एक क्लास में लगभग प्रश्न हो जाएंगे।